बंद संदूक की आखिरी चाबी जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। राजकरण स्टोरी में आपका स्वागत है। एक बूढ़े बढ़ई ने मरने से पहले अपने पोते को सिर्फ एक पुरानी लोहे की चाबी दी थी और कहा, इसे 7वें दिन खोलना। इसमें सोना नहीं, मेरी पूरी जिंदगी छिपी है। पूरे गांव को लगा कि संदूक में करोड़ों का खजाना है, लेकिन जब संदूक खुला तो जो निकला उसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। आखिर उस संदूक में क्या था? कहानी अंत तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के बेलापुर गांव में हरिराम नाम का एक बूढ़ा बढ़ई रहता था। उसके बनाई दरवाजे, चारपाई और लकड़ी से संदूक दूर दूर गांवों में मशहूर थे। लोग कहते थे कि हरिराम के हाथों में सिर्फ हुनर नहीं, दुआ भी बसती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी थी। अगर कोई गरीब होता तो वह बिना पैसे लिए उसका काम कर देता। अगर किसी की बेटी की शादी होती तो एक मजबूत संदूक अपने हाथों से बनाकर भेंट देता। हरिराम का एक ही पोता था, मोहन। मोहन बचपन से अपने दादा के साथ रहता था। माता पिता के देहांत कई साल पहले हो चुका था। हरिराम की उसका परिवार था। हर शाम काम खत्म होने के बाद हरिराम एक पुराना भारी लोहे का संदूक साफ करता, उस पर तेल लगाता और फिट मोटे ताले के बंद कर देता। गांव वाले अक्सर पूछते, बाबा इसमें क्या रखा है? हरिराम मुस्कुराकर कहता, जिस दिन यह खुलेगा उस दिन गांव बदल जाएगा। बस यही बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग कहते इसमें सोने के सिक्के, कुछ कहते अंग्रेजे के जमाने का खजाना, कुछ कहते पुराने जमींदार ने हरिराम को गुप्त धन सौंपा था। धीरे धीरे अफवाह इतनी बढ़ गई कि लोग हरिराम के घर के आसपास नजर रखने लगे। लेकिन हरिराम कभी परेशान नहीं हुआ। एक दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने साफ कह दिया, अब इनकी उम्र बहुत हो चुकी है। उस रात हरिराम ने मोहन को अपने पास बुलाया। तकिए के नीचे से उसने एक छोटी सी जंग लगी चाबी निकाली। उसने चाबी मोहन के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद इस संदूक को तुरंत खोलना। पूरे 7 दिन इंतजार करना और जब खोलना तो पूरे गांव के सामने खोलना। मोहन की आंखें में आंसू थे। दादा, ऐसा क्यों? हरिनाम ने बस इतना कहा, क्यों? इस संदूक में रखा सामान किसी एक का नहीं, पूरे गांव का है। इतना कहकर उन्होंने मोहन का हाथ कसकर पकड़ा और कुछ ही देर बाद उनकी सांसें थम गई। पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन शोक से ज़्यादा चर्चा उस संदूक की होने लगी। अगले ही दिन गांव में एक तरह तरह की बातें शुरू हो गई। मोहन तो अब अमीर बन जाएगा, जरूर सोने चांदी से भरा होगा। इतने साल से कोई खाली संदूक थोड़ी संभालता है। कुछ लालची लोग की नज़र अब उस चाबी पर थी। रात होते ही दो नकाशपोश चुपके से मोहन के घर के पीछे पहुंचे। उन्हें लगा कि 7 दिन इंतजार क्यों किया जाए। अगर आज ही संदूक मिल गया तो कोई कभी सच नहीं जान पाएगा। उसी समय आंगन में रखी सूखी लकड़ी अचानक जोर से गिरने की आवाज़ आई। मोहन की आंख खुल गई। वो हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकला और उसे लगा कि कोई अंधेरे में भाग रहा है। मोहन लालटेन लेकर अंधेरे की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक दोनों परछाइयां खेतों की तरफ भाग चुकी थी। सुबह होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि रात को किसी ने हरिराम के घर में घुसने की कोशिश की थी। अब मोहन ने तय कर लिया कि 7वें दिन तक वह चाबी अपनी जेब से अलग नहीं करेगा।
उधर गांव के कुछ लालची लोग रोज उससे पास जाकर अलग अलग बातें करने लगे। अगर संदूक में खजाना निकले तो आधा गांव को होगा। हरिराम ने अकेले कमाया था हरिराम ने अकेले कहाँ कमाया था। मोहन हर बार सिर्फ एक ही जवाब देता। दादा ने कहा था 7वें दिन सबके सामने खोलना, उससे पहले नहीं। आखिर 7वां दिन आ गया। गांव की चौपाल पर बड़ा जमावड़ा लगा। बूढ़े बच्चे महिलाएं सबकी नजर उस पुराने लोहे की संदूक पर थी। मोहन ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाल दी। टकटकी लगाकर सब देखने लगे। ताला खुल गया। सांसें थम गई। सबको लगा अब सोने चांदी की चमक दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर न सोना था न चांदी, न ही कोई कीमती गहना, सिर्फ दर्जनों बंद लिफाफे, एक मोटी डायरी और कपड़े की छोटी सी पोटली रखी थी। भीड़ में खुसूर फुसूर शुरू हो गई। इतने साल से यही छिपा रखा था। मोहन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर हरिराम की लिखावट थी। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि लालच हार चुका है और सच जीत गया है। मोहन आगे बढ़ने लगा। मैंने जानबूझकर पूरे गांव में इस संदूक को खजाना बताया। मैं देखना चाहता था कि मेरे जाने के बाद लोग की नज़र मेरी यादों पर रहेगी या मेरे कथिन धन पर। सन्नाटा छा गया। फिर उसने पहला लिफाफा खोला। उस पर लिखा था रामू किसान। उसमें एक कागज था। रामू, 20 साल पहले तुमने बिना पैसे लिए मेरे खेत की मेड़ बनाई थी। तुमने कहा था नेकी का हिसाब मत रखना। आज वही नेकी तुम्हें लौटा रहा हूँ। पोटली से मोहन ने एक छोटी थैली निकाली। उसमें कुछ पैसे और जमीन के कागज थे। हर लिफाफे में किसी न किसी गांव वालों की पुरानी भलाई का जिक्र था। किसी ने हरिराम की बीमारी में मदद की थी, किसी ने उसकी दुकान बचाई थी, किसी ने बरसात में उसका सामान उठाया था। हर अच्छे काम का हिसाब उसने वर्ष तक संभाल कर रखा था। सबसे आखिरी लिफाफा मोहन के नाम था। उसमें लिखा था बेटा, असली खजाना कभी संदूक में नहीं होता, लोग के भरोसे में होता है। अगर कभी गांव में झगड़ा हो तो इन कागजों को याद दिलाना। लोगों अपनी अच्छाई भूल जाते हैं, लेकिन इंसानियत कभी नहीं मरती। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था मेरे घर के पीछे जो पुराना नीम का पेड़ है, उसके नीचे मैंने सोना नहीं 100 पौधे के बीज दबाए हैं। अगर पूरा गांव मिलकर उन्हें लगाएगा तो आने वाले वर्षों में यही गांव सबसे हरा भरा और खुशहाल होगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। उस दिन पूरा गांव हरिराम की बात मान गया। सभी ने मिलकर बीज लगाए। कुछ महीनों बाद गांव हरियाली से भरने लगा। पेड़ों के साथ लोगों के रिश्ते भी फिर से हरे हो गए। जो लोग पहले खजाने के लालच में लड़ रहे थे, वही अब मिलकर बच्चों के लिए एक छोटा पुस्तकालय और पौधाशाला बनाने लगे। चौपाल पर हरिराम की एक छोटी सी तस्वीर लगाई गई। उसके नीचे लिखा था धन खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म पीढ़ियों तक फल देते हैं। मोहन हर सुबह उस तस्वीर के सामने सिर झुकाता और मुस्कुरा कर कहता, दादा, आपका संदूक सच में पूरे गांव की किस्मत बदल गया। कहानी की सीख है, असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ईमानदारी, अच्छे कर्म और लोगों का विश्वास होता है। यही दौलत सबसे अधिक टिकाऊ होती है। कहानी जो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।